हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10th बोर्ड के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 1 + tan² थीटा अपॉन cosec² थीटा इज इक्वल टू tan²थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पहले बता दूँ, सब बच्चों को अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से फॉर्मूला को लिख लेंगे। मैं लिख देता हूँ। एंड देन हमें tan² थीटा को प्रूव करके दिखाना है, वो भी इस वाली वैल्यू को लेके जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी दिख रही है। तो चलो फिर आगे की कुछ और बात बताता हूँ कि sec² थीटा ऊपर वाला हम लोग ये वैल्यू रख देंगे और नीचे की वैल्यू सेम उतार लेते हैं। ये लिख दी सेम वैल्यू। एंड अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप कोशिश करो कि हर चीज़ को साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करो। और कोशिश ये भी रहती है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लो। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो सॉल्व कर रहे हो, जो हमें लाना है उसको अच्छा देख लेना पहले से, ताकि वो जैसा निकल पाए। ऐसा ना हो कि आप अदर वैल्यूज़ को उड़ा दो। तो यहाँ पे हम सिंपल सा, यहाँ पे हमने सिंपल सा कुछ नहीं कर रखा है। सिंपल सा सेक को रेशियो फॉर्म में तोड़ दिया है। तो जो कि sec² थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos² थीटा। एंड सेम एज मैं यहाँ पे cosec² थीटा को भी तोड़ देता हूँ sin² थीटा में। एंड देन आप सब लोग को पता ही होगा फिर हमें क्या करना है। यहाँ पे बहुत इजी ट्रिक है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि बीच वाली की मल्टीप्लाई हम बीच में कर लेते हैं और जो बचा हुआ उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो साइड साइड के हैं उनको ऊपर लिखा जाता है और जो बीच बीच के होते हैं वो अपॉन के नीचे आते हैं, यानी कि वो डिनोमिनेटर बन जाते हैं। और जो किनारे किनारे के होते हैं वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बन गया। ओके। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है कि जो हमने नोट डाउन कर रखा है, यानी कि sin² थीटा अपॉन कोसेक सॉरी cos² थीटा। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बन गया, रेशियो बन गया, वो भी किसका, tan² थीटा का या फिर tan थीटा का। आप जो भी कह लो, अगर स्क्वायर लगा तो आपको स्क्वायर बोलना होता है, अगर स्क्वायर नहीं लगा हो तो आपको स्क्वायर नहीं बोलना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा था तो हम बोल देते हैं कि tan² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो सेम एज हमने ये प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan²थीटा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसको बोर्ड के पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख लेना। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लो और बिल्कुल बारीकी से नोट कर लो कहीं पे भी, या कैसे भी आपको याद हो गया हो तो अच्छी बात है। तो फिर वापस से इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो अब देखते हैं यही सारे के जो रेशियो हैं वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन sin² अपॉन cos² प्लस sec² को ब्रेक करना था 1/cos² में एंड ब्रैकेट क्लोज। 1 + cot को ब्रेक कर लेते हैं cos² अपॉन sin² में। एंड सेम फिर कोसेक को भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sin² ये भी हो गया। एंड देन इक्वल का साइन लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan² प्लस sec² 1 + cot माइनस cosec² इन ब्रैकेट। तो 2 हमको यहाँ पे लाना है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। 1 + 10 मैंने लिख चुका है। 1 + tan² फिर ले लेते हैं प्लस sec² इन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट 1 + cot² माइनस cosec² n इज इक्वल टू, वी नो दैट, यहाँ पे हम लोग को पहले से ही पता है कि कुछ फॉर्मूले हैं
वहाँ यहाँ पे वो चीज़ बहुत ध्यान रखना, मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि आप हर चीज़ को साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ें। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे कि बच्चों को पता चल जाए, जैसे कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है, सेम एज सेक थीटा भी होता है वन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। फिर फिर से कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड सेम कॉसेक के लिए भी है। तो कॉस थीटा वन अपॉन साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एलसीएम का प्रोसीजर आपको नहीं समझा रहा हूँ, तो मैं सीधे सीधे से सॉल्व कर देता हूँ। तो साइन थीटा एंड यहाँ पे आपका कॉस थीटा, और दोनों कॉस थीटा है तो हमने यहाँ पे एलसीएम में कॉस थीटा ले रखा है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा रख लेते हैं। और जो रिमेन पार्ट में आपका वन बच जाता है, ठीक है, तो जो वन है वो हम वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जैसा है वैसे का वैसे ही। तो प्लस वन यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। ऐसे ही सेम एज हम लोग नेक्स्ट टर्म में करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों ब्रैकेट के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा को एलसीएम में ले लेता हूँ। तो ऊपर वाला जैसा है वैसे मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। तो नीचे साइन थीटा को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो वो मुझको बताएं, कमेंट करें, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगा। उसमें मैं कई तरह के एलसीएम को लेके और क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में अब जो वैल्यू है हम उसको नोट कर लेते हैं एक अलग पेज पे। तो यहाँ पे पेज आ गया है, मैंने यहाँ पे नोट पहले से आप लोग क्लिक कर दिया है। और ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में देखो आप, आपका आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो जहाँ पर हम लोग देखते हैं, जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी ले लेते हैं। तो चलो उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम ए की तरह सपोज करेंगे, और बी जो है यहाँ पे वन की तरह हम सपोज करेंगे। एंड देन हमारे पास नीचे का जो पार्ट है वो सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे या फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं किया तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा आया, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और जो रिमेन पार्ट बचा है हम लोग उसको भी कॉपी कर लेंगे। तो जो रिमेन पार्ट है वो हमारा वन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड अपॉन कॉस साइन थीटा को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं लानी है। लेकिन फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। तो चलो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग वन यूज़ कर लेंगे, और साथ ही साथ में आप लोग इक्वल जरूर लगाते हैं चलें। तो यहाँ पे हम वन यूज़ कर लेते हैं एंड देन प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये भी नोट डाउन हो गया है। एंड देन -1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, अब आपका जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन होगा। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं
अब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है और बाकी सब कुछ सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे और अब हमारे पास जो रिमेन पार्ट होगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि ये भी वैल्यूज़ एक जैसी हैं और ये सभी वैल्यूज़ प्रोडक्ट में, इसीलिए हम लोग इन सबको कैंसिल आउट कर देंगे एंड रिमेन पार्ट आएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।